नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में पीटीईटी एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के सेशन में सबसे पहले सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो ये की थी ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है, भारत की भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत के किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए, मानिसराम। ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन सी, दक्षिणी अमेरिका। ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है? तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है ऑप्शन सी, स्टील में होता है। विद्युत बल्ब में भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब में क्या भरी जाती है? ऑप्शन बी, आर्गन भरी जाती है, एआर। लॉन टेनिस की कौन सी स्पर्धा घास के मैदान पर खेली जाती है? ऑप्शन सी, विंबलडन खेली जाती है, विंबलडन। अगला है, मीन कैंप क्या है? तो मीन कैंप होता है ऑप्शन ए, एक पुस्तक। नेक्स्ट है, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। अगला है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम संबंधित है ऑप्शन बी, नाड़ी से संबंधित है। अगला है, सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य होता है? तो ऑप्शन डी, सोना, या कह सकते हैं एयू। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन का कोण होता है? ऑप्शन सी, 90 डिग्री। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? ऑप्शन सी, शिकार करना। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी, जमशेदपुर में। कहाँ पर है? जमशेदपुर। गौतम बुद्ध का जन्म खालिस्तान में हुआ था? ऑप्शन सी, लुम्बिनी। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो ऑप्शन बी, हुमायूं। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885 में। भारत का दक्षिण में अंतिम बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार। कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी, मदुरई। संसद का शून्यकाल कब से शुरू होता है? तो दोपहर 12 बजे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को शपथ खालिस्तान द्वारा दिलाई जाती है? तो ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट के द्वारा, या कह सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल गवर्नर को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। पंचायत समिति का गठन होता है? तो प्रखंड स्तर पर होता है, प्रखंड स्तर पर। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई? ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। रुधिर को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो ऑप्शन ए, फाइब्रिनोजन,
ब्रूनोजन। अगला है कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? तो विटामिन B2। कॉलरा या कह सकते हैं हैजा किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए जीवाणु या कह सकते हैं बैक्टीरिया। अब करेंगे हम लोग राजस्थान जीके के क्वेश्चंस। राजस्थान जीके में पहला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है। ऑप्शन ए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए वन्यजीव विहार जो है वो सर इसका हो जाएगा। माधव सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी जयपुर जिले में स्थित है माधव सागर बांध। अगला है राजस्थान सरकार द्वारा किस पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? ऑप्शन बी दूसरी। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ऑप्शन बी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में कपास मुख्यतः किन जिलों में उत्पादित होता है? ऑप्शन ए गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर। किस फसल की खेती के लिए 15 से 24 डिग्री तापमान एवं 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी गन्ना। राजस्थान में संचालित एक संस्था जो लघु उद्योगों तथा शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल उनके उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करती है एवं प्रदर्शनी व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए राजसीको। राज्य के प्रमुख चना उत्पादक जिले हैं। ऑप्शन बी बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू। राज्यपाल द्वारा किए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी विधानसभा के बहुमत दल के नेता को। माही परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त योजना है? ऑप्शन सी राजस्थान, गुजरात। निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। तो बड़े से छोटे, मतलब अवरोही होता है बड़े से छोटे। तो ऑप्शन बी पहले बा आएगा सबसे बड़ा नागौर, उसके बाद सा उदयपुर, फिर आ आएगा चित्तौड़गढ़, फिर आएगा टोंक। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, वह जिला है? तो ऑप्शन सी श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में। अरावली श्रेणी की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन सी शेर। राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदियां हैं माही चंबल। कौन सी हो जाएगी? माही चंबल। कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? ऑप्शन बी नाबार्ड। राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? तो ऑप्शन ए श्री गंगानगर को कहते हैं। राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। ऑप्शन बी कोटा, बारान, बूंदी और बांसवाड़ा। राजस्थान में पंचायती राज के विषय में सत्य कथन है तो नियमित चुनाव। क्या हो जाएगा सत्य कथन? नियमित चुनाव। मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? तो ये होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव होता है। राजस्थान के किस जिले में तेल और प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी हैं? ऑप्शन सी जैसलमेर में। किस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता, वह है? ऑप्शन सी
कांतली। जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या राजस्थान से गुजरता है वह है, ये सभी मतलब 8, 14 और 15। वह नदी जिसका जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए खारी। कीमत लेकर दूसरों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं बेचना, सेवा करना और इस प्रकार जीविकोपार्जन करना कहलाता है। ऑप्शन ए कहलाता है व्यापार। सजारी या CAZRI की स्थापना का वर्ष है, तो 1959। राज्य में इमारती पत्थर विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए सीतापुरा जयपुर में। IndoBazaar.com क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र। राजस्थान के व्यापार में अधिकांशतः किन उत्पादों का बाहुल्य रहता है? तो कृषि तथा उससे संबंधित उत्पाद। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? तो अनुच्छेद 164। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ऑप्शन बी धौलपुर। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है, यह शहर कौन सा है? ऑप्शन बी जैसलमेर। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन सी राज्य के उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिलवाना तथा वितरण को सुगम बनाना। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो गृह निर्माण समितियों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। राज्य के शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योग को ऋण प्रदान करता है। तो राज्य सहकारी बैंक। समग्र सहकारी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित जिले कौन से हैं? ऑप्शन डी जालौर, सिरोही और पाली। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय राज्य में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ, तो 23 अप्रैल 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय सागर के बाद आहड़ नदी का नाम हो जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी बेड़च हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है? ऑप्शन डी बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। राजस्थान में पाए जाने वाले कोयले की किस्म है? तो ऑप्शन सी लिग्नाइट। सुमेलित करना है, एक में सहायक नदी है दूसरे में नदी है, कूट के माध्यम से मिलान करना है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। पहला है बाकल सहायक नदी, इसका हो जाएगा साबरमती। फिर है परवन, इसका हो जाएगा काली सिंध। फिर है जवाई, इसका हो जाएगा लूनी। फिर है सोम का हो जाएगा माही। राज्य में संचालित एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य है? तो जनजाति के छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना। राजस्थान के 5 जिलों में पूरक पोषाहार वितरण के लिए इंडिया मिक्स संयुक्त राष्ट्र संघ की किस इकाई द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है? ऑप्शन बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अंत्योदय योजना में चयनित परिवारों की संख्या आधारित होती है, तो ग्राम की जनसंख्या पर। राजस्थान में सहकारिता का नियम होता है सहकारी अधिनियम 1965 से। राजस्थान किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की क्षमता विद्यमान है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा
खनन। राजस्थान राज्य के बुनकरों को ऋण एवं अन्य सहायता प्रदान करने वाली शीर्ष सहकारी संस्था का नाम है राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ। आबू पर्वत है एक, तो ये है ऑप्शन बी पठार। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन ए गंगानगर। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन ए पहला है बीकानेर का हो जाएगा जिप्सम, भीलवाड़ा का हो जाएगा अभ्रक, नागौर का हो जाएगा लिग्नाइट कोयला, उदयपुर का हो जाएगा सीसा एवं जस्ता। महान शुष्क मरुस्थल विस्तृत है। ऑप्शन ए जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। सतलज एवं ब्यास नदियों के मैदान राजस्थान की किस दिशा में है? उत्तर एवं उत्तर पश्चिम। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2001 के मुकाबले कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है? 7.11%। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम रही? ऑप्शन सी जालौर। राज्य में 188 क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1997 में की गई। इसका कार्य क्या है? कृषकों को उत्पादन कार्य हेतु दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। राजस्थान में अपना गांव अपना काम योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 जनवरी 1991। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।